नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज माघ पूर्णिमा है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। खासतौर पर माघ मास की पूर्णिमा तिथि काफी शुभ मानी जाती है। माघ पूर्णिमा की महिमा और इस पावन अवसर पर कैसे होगा कल्याण, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन माघ पूर्णिमा पर पवित्र स्नान की तस्वीर आप देख पा रहे हैं प्रयागराज के संगम तट पर। ये देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और हरिद्वार में आस्था का सैलाब साफ तौर पर आप देख ही पा रहे हैं। रामलला के दर्शन की तस्वीर भी आपको हम दिखा पा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं प्रभु रामलला के दर्शन करने के लिए। आज माघ पूर्णिमा है, महासंयोग आज का दिन है और ऐसे में आज का दिन बहुत पावन, बहुत विशेष है पुण्य अर्जित करने के लिहाज से भी। ऐसे में प्रयागराज में संगम पर डुबकी श्रद्धालु लगातार लगा रहे हैं। सुबह से ही लगातार यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, विधि विधान के साथ पूजन, व्रत, दान आदि कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर की पैड़ी की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या में भी रामलला के दर्शन के लिए आज इस पावन दिन पर, विशेष दिन पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां करती है कि आज कितना पावन दिन है, कितना विशेष दिन है और कितनी ज्यादा आस्था और श्रद्धा अपने अपने आराध्य के प्रति लोगों में है, श्रद्धालुओं के अंदर है। आज माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान है और सुबह से ही श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं पवित्र नदियों में। तो आज का पावन दिन, विशेष दिन, और कैसे करेंगे आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना श्रद्धालु, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य, जिनके साथ हम माघ पूर्णिमा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंडित प्रतीक भट्ट जी जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपके गुड न्यूज टुडे पर। और सबसे पहले आप ही से जानेंगे, कैसे करें प्रतीक जी आज विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, चूंकि क्या विशेष मुहूर्त होगा, दिन भर बड़ी संख्या में लोग संगम तट पर पहुंच भी रहे हैं। माघ मास की पूर्णिमा है, कल सायंकाल से शुरू हो चुकी है। आज दोपहर तक 4 बजे के आसपास तक ये पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। अब समझ लीजिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हर पूर्णिमा इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा मतलब चंद्रमा का पूर्ण होना, 16 कलाओं से संपन्न होना। उसी के साथ साथ माघ मास में, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, तो इसलिए ये पूर्णिमा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसकी एक और वजह समझ लीजिए, क्यों कहा जाता है पूर्णिमा बहुत बलशाली होती है हर तरह के उपाय के लिए, पूजा पाठ के लिए। जब भी पूर्णिमा होती है तो सूर्य और चंद्र एक सीध में आ जाते हैं और सूर्य का पूरी तरह से प्रकाश चंद्रमा पर आ रहा होता है। और सूर्य का प्रकाश आप जानते हैं प्राणदायक है। कहा जाता है घर में धूप अगर आती है तो कीटाणु नहीं होते हैं, शुभम जी, राइट जी। तो ये इसकी वजह है कि खास तौर से जो वो पूर्णिमा पर असर सूर्य का रहता है, जो सामने से होता है, उस वजह से ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्र बली हो जाता है। चंद्रमा मनसो जातका, चंद्रमा मन का कारक है। शिव जी के उपासक रहे हैं चंद्रमा, तो शिव जी माघ मास में खास तौर से आशीर्वाद विष्णु जी का, इसलिए माघ मास की पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आपने ये समझ लिया। अब 4 बजे तक मुहूर्त है, अभी हम 11:15 के आसपास बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ रहता है। अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात, लेकिन बहुत लोग नहीं जा पाएंगे। वो क्या करें, घर में ही गंगा जल की 5 बूंदे ले अपने सर पर छिड़क लें। घर में जितने लोग हैं जो पवित्र नदी में जाके स्नान नहीं कर पा रहे हैं, ये छोटा सा उपाय कर ले और संपूर्ण फल इस माघ पूर्णिमा का लें। उसके अलावा पूजा क्या करनी है, ओम नमो नारायणा, बहुत ही छोटा सा मंत्र देंगे, ओम नमो नारायणा। इसका 108 बार पाठ 4 बजे के पहले पहले जरूर कर लें। कुछ और पूजा विधि जैसे कि नारायण कवच का पाठ अगर आज जो लोग कर लेते हैं, तो कहा जाता है प्रभु नारायण उनकी सारी समस्याओं से, सारी घटनाओं दुर्घटनाओं से रक्षा स्वयं करते हैं। तो वो एक कवच की तरह आपके साथ काम करता है। तो नारायण कवच का पाठ अति महत्वपूर्ण है आज के दिन। और माघ मास जैसा बार बार कह रहे हैं विष्णु जी को समर्पित है, लेकिन विष्णु जी के सत्यनारायण भगवान की पूजा करना आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी बहुत समय बाकी है। सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें घर में या उनकी पूजा कर लें। पीली चीजों को घर में लाके विष्णु जी को भोग लगा दें। जो लोगों के पास आर्थिक समस्याएं हैं, गुड़ का ही भोग लगा दे। जिनके पास नहीं है उन्हें मोदक लाके जरूर भोग लगाने चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ दान करना चाहिए, जिसके बारे में अभी आपसे और चर्चा करेंगे। जी, माघ पूर्णिमा के महत्व के बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेंद्र पांडे का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए और जान लीजिए कि इस अवसर पर क्या करने से कैसा और कितना लाभ होगा।
देखिए, हर महीने की पूर्णिमा अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में सूर्य और चंद्रमा समसप्तक होते हैं। इसीलिए सूर्य की शुभता और चंद्रमा की पवित्रता दोनों पूर्णिमा तिथि को प्राप्त होती है। माघ का महीना बड़ा पवित्र महीना माना जाता है और माघ के महीने में कल्पवास किया जाता है। एक महीने की कठोर साधना की जाती है। माघ पूर्णिमा पर कल्पवास का समापन होता है। इसके अलावा माघ पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है और दान करने की परंपरा भी पाई जाती है। तो ये बात याद रखिए कि माघ महीने की जो पूर्णिमा है, इस पर आप पवित्र नदी में स्नान करें और निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान करें। ये काफी बेहतर रहेगा अगर आप माघ पूर्णिमा पर ऐसा करते हैं तो। जो लोग मन की समस्याओं से परेशान हैं या जिनको मन में तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद रहता है, ऐसे लोग माघ पूर्णिमा पर कम से कम एक समय उपवास रखें और रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को जल अर्पित करें और चंद्रदेव से प्रार्थना करें, उन्हें लाभ होगा। तो आज माघ पूर्णिमा का पावन दिन, विशेष विधि विधान के साथ पूजा अर्चना आज विशेष दिन पर की जा रही है। संजय शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ में। संजय जी, चूंकि साफ तौर पर आज का दिन बहुत विशेष है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना लोग कर ही रहे हैं। अब चूंकि 11 बज रहे हैं, आगे क्या कुछ मुहूर्त है और जो लोग स्नान कर पाए या नहीं कर पाए उनके लिए क्या उपाय है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। क्योंकि देखो, माघ की जो पूर्णिमा है ये बड़ा विशेष कर होता है। कहते हैं कि जो भी हमारे पुनर्जन्म के पाप कर्म है या इस जन्म के या पुराने जन्मों के पाप कर्म है, उनसे निवृत्ति पाने के लिए माघ की पूर्णिमा के दिन अगर जाकर या यमुना जी में जाकर या किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान कर लेते हैं तो उसका बड़ा विशेष लाभ मिलता है। दूसरी चीज, आज के दिन जो किया हुआ दान है उसका हजारों गुना अन्न हमें जो है प्राप्त होता है। और कहते हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति एक मुट्ठी अन्न का दान कर देता है, तो आज के दिन अगर दान का महत्व, स्नान और दान दोनों का महत्व है। और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा को अगर आप थाली में जल में रख करके और उसके दर्शन कर लें तो उससे विशेष लाभ रहता है। और उपवास करना, जिससे कि आपके मन की, शरीर की, अंदर की जो है स्वच्छता आ जाती है। कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, आप मन से, वाणी से और कर्मों से पवित्र हो जाते हैं। तो आज के दिन जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर सकते, नदी में नहीं कर सकते, तो घर पर ही गंगा जी का ध्यान करके और हर हर गंगे बोल करके स्नान कर लें और चिंतन कर लें, जिससे कि आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएं। और आज के दिन ललिता त्रिपुर सुंदरी का पाठ करने से, श्री सूक्तम का पाठ करने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से, ये सारे विधान करने से हमारे जीवन में काफी ज्यादा सर्व सिद्धि प्राप्त होती है और हम शारीरिक, मानसिक और भौतिक रूप से जो है स्वस्थ हो जाते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान ने जो है 3 लोगों को ही नाप लिया, तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पैर मेरे सर पर ही रख दो। तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए इस बात से। तो ऐसे ही क्या है कि जब आप दान करते हैं तो भगवान क्या है, इस वक्त जो है माघ पूर्णिमासी पर जो है भगवान का वास जो है पृथ्वी के ऊपर होता है, सभी तीर्थ स्थानों में होता है, गंगा जी में होता है। तो उस स्थान पर जाकर के स्नान करने से और दान करने से दान का महत्व बढ़ जाता है। और कहते हैं कि जो एक मुट्ठी अन्न पृथ्वी पर दान कर देता है उसको हजारों लाखों गुना अन्न की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जो विद्या का दान करता है, कहते हैं उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ा महादान जो है वो विद्या का दान है, ना वो चोरी हो सकता है, ना हरा जा सकता है। तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के दिन किताब, कॉपी, पुस्तक, अन्न, और कई लोगों को जिनको काफी ज्यादा डिप्रेशन रहता है तो तिल डाल करके स्नान करें, नमक डाल करके स्नान करें, उससे विशेष लाभ रहता है। क्योंकि नमक के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है कि समुद्र के पानी में जो आदमी नहा लेता है तो उसके सारे पाप तर जाते हैं। उसी प्रकार नमक जो है समुद्र से ही प्राप्त होता है। उससे स्नान करने से हमारे को शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार के कलेशों से हमारे जीवन में निवृत्ति हो जाती है और हम सुख और आनंद से रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनदर्शनं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्या निगम्यम। तो भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें, क्योंकि आज के दिन आप जो भी ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उससे आपका चित्त और मन जो है काफी ज्यादा शांत हो जाएगा और ईश्वर की पूरी अनुकंपा जो है आपके ऊपर बनी रहेगी। तो आज का दिन विशेष करके माघ पूर्णिमा का बड़ा ही अच्छा दिन है और इस अवसर का लाभ उठाए और जो गंगा में नहाए सर्व पाप कर जाए। तो आप सभी पापों से मुक्त हो सकते हैं आज के दिन। बिल्कुल, आज का दिन बहुत विशेष, बहुत महत्व है आज के दिन का। प्रतीक जी, मुहूर्त को लेकर भी आपसे समझूंगा। अभिजीत मुहूर्त भी होता है आज के दिन, विशेष मुहूर्त भी होता है जी। कौन से मुहूर्त में कौन सा अनुष्ठान करें, कौन सा मंत्र का उच्चारण करें और क्या दान? अभिजीत मुहूर्त तो बेस्ट मुहूर्त है और वो अभी चल रहा है जी। तो इस दौरान सत्यनारायण भगवान की गई हुई कथा का सर्वोच्च लाभ आप ले सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा अपने आप में बड़ी ही सिद्ध कथा है। कहा जाता है बड़ी से बड़ी समस्याओं से जब आप ना निकल पा रहे हो, भगवान सत्यनारायण का आगमन अगर घर पे हो जाए कथा के रूप में, तो निश्चित तौर पर उससे निकल सकते हैं। तो इस दौरान आप कर सकते हैं, जो लोग हमें अभी देख रहे हो इसके तुरंत बाद वो सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। नहीं तो 4 बजे तक का समय है आपके पास। हालांकि उदया तिथि आज पूर्णिमा की है तो पूरे दिन ही उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा मनाई जाएगी, लेकिन अच्छी मुहूर्त की बात करें तो 3:30-4 बजे तक ही रहेगा। तो इस दौरान ये पूजा कर लीजिए। अब सत्यनारायण भगवान को प्रिय क्या है? 5 साल से छोटा बालक, लड्डू, पीले फूल, पीली मिठाई, इन सब का दान दे दें। आप आज के दिन गुड़ का दान दे सकते हैं, किसी भी पीली चीजों का दान दे सकते हैं, चने की दाल का दान दे सकते हैं, जो कि बहुत लाभकारी रहेगा। और आज के दिन ही रविदास जयंती और वाग देवी माता सरस्वती को ही कहते हैं, उनकी जयंती भी है। तो निश्चित तौर पर वाणी से मजबूत, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें सफल वही है जिसकी वाणी अच्छी है, तो वाणी को मजबूत करने के लिए ओम सरस्वत्यः नमः इस मंत्र का भी जाप 3:30 से 4 के बीच कर लें। जो आपका प्रश्न था कि मुहूर्त, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा मुहूर्त चल रहा है जो 3:30 से 4 बजे तक रहेगा। इस दौरान की गई हुई कोई भी पूजा को आप सिद्ध कर सकते हैं। और बार बार कहूंगा, क्योंकि माघ महीने की पूर्णिमा है तो भगवान विष्णु जी की पूजा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। नहीं तो मैंने अचूक कवच बताया है आपको, नारायण कवच, अगर उसे भी पढ़ने में समस्या है तो विष्णु चालीसा का पाठ आप आज के दिन करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। और अगर हो सके तो अपने गुरु, अपने माता पिता, इनसे आशीर्वाद ले लें। 5 साल से छोटे बच्चे को कोई पीले वस्त्र दान दे दें। अगर इतनी आर्थिक स्थिति नहीं बनती है तो एक पीला रुमाल ही खरीद कर आप उन्हें दान दे सकते हैं, या 5 बेसन के लड्डू नारायण को स्पर्श कराइए, उन्हें भोग लगाइए, उसके बाद उस बालक को दे दीजिए। निश्चित तौर पर ये छोटे छोटे उपाय बहुत लाभ देंगे। और जो ये समय काल चल रहा है, ये परीक्षा का समय काल शुभम जी चल रहा है, तो माता पिता सब बहुत चिंतित है। मेरे पास बराबर प्रश्न आ रहे हैं कि हम परीक्षा में कैसे अच्छे नंबर लाएं। तो आज एक तो मां सरस्वती की अनुकंपा, पूर्णिमा की वजह से शिव जी की अनुकंपा, माघ महीने की वजह से विष्णु जी की अनुकंपा। चंद्रमा मनसो जातका मन को कंट्रोल करता है। अगर आपका मन फोकस हो गया तो आप नंबर ले आएंगे शुभम जी। बृहस्पति ज्ञान के कारक, तो आज माघ मास विष्णु जी को समर्पित, उनकी पूजा से ज्ञान मिलेगा। मां सरस्वती विद्या की कारक, वाणी की कारक। तो निश्चित तौर पर इन तीनों की पूजा करने से जो बच्चे परीक्षाओं में इंटर कर रहे हैं उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। ओम सरस्वत्यः नमः इस मंत्र का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण कवच का पाठ, और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टक या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम सह नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम सह नमः का 108 बार पाठ कर लें। देखिए कहीं ना कहीं जो भी उनका फोकस है वो और बढ़ेगा, परीक्षा में आने वाला समय उनका अच्छा रहेगा और रिजल्ट बेहतर आएंगे। बहुत लाभकारी और बहुत विशेष बात बताई आपने प्रतीक जी, और इसका फायदा जाहिर है छात्रों को मिलेगा, विद्यार्थियों को मिलेगा, जो परीक्षा में बैठ रहे हैं, परीक्षा देने पहुंचे हैं, उन्हें इसका लाभ जरूर मिलेगा। संजय शर्मा जी, एक बात और आपसे समझूंगा, चूंकि अब जब सूर्योदय हो चुका है, पूर्णिमा का आज विशेष दिन है, क्या चंद्रमा की उपासना करने से भी लाभ मिलेगा?
क्या कर सकते चंद्रमा की उपासना आज शाम को? बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रतीक जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि चंद्रमा की जो पूजा है, चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। जी। और कहते हैं कि जो दोज का चंद्रमा होता है, भगवान शिव के मस्तक पे जो चंद्रमा है वो द्वितीया का चंद्रमा है। और आज पूर्णमासी का जो दिन है उसमें क्या है कि पूर्ण चंद्रमा के जब आप दर्शन करते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि जल तत्व का कारक माना गया है चंद्रमा को। आप देखें कि ज्वार भाटा भी उस दिन बढ़ जाता है। और हमारे शास्त्रों में माघ का जो महीना है वो तप का माना गया है। जैसे फाल्गुन का महीना जो है तपस्या का माना गया है, पोष का महीना जो है हमारे जीवन में सहजता का माना गया है, ऐसे ही चैत्र को मधु का माना गया है। तो ये माघ का महीना है, तप का महीना है। तो आज के दिन भगवान विष्णु की तपस्या की जाए, भगवान का ध्यान किया जाए, मन से वाणी से कर्मों से पवित्र हुआ जाए, और सरस्वती की उपासना जैसे अभी बताई, तो उस प्रार्थना को जो है आप दीर्घ स्वर में, मध्यम स्वर में कर सकते हैं। या कुंदेशु तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। आप देखिए इस प्रार्थना में सब सफेद है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी श्वेत है। तो इस महीने के अंदर अगर आप चंद्रमा की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो आपको शारीरिक, मानसिक, भौतिक शांति के अलावा तप की प्राप्ति होती है। इस महीने में जो तपस्या की जाती है उसका लाखों गुना फल मिल जाता है। जैसे आप गंगा में स्नान करेंगे तो आपको 1000 गुना फल मिलेगा, गंगा और यमुना में स्नान करेंगे तो लाख गुना फल मिलेगा। अगर आप समुद्र में स्नान करेंगे तो जैसे समुद्र का अंत नहीं होता, उसी प्रकार से जीवन में उसका फल भी अनंत हो जाता है। तो आज के दिन जो लोग समुद्र में स्नान कर लेते हैं उनके क्या है कि पुनर्जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और शरीर के जो भी दोष हैं उनसे भी निवृत्ति हो जाती है। तो आज के दिन बड़े दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, गजकेश्री योग बन रहा है। तो इस योग में, और अभी इस वक्त अभिजित मुहूर्त भी चल रहा है, तो इस योग में जो स्नान कर लेता है, कहते हैं कि जो नहा भी नहीं रहा, तो मन में जो है हाथ में गंगा जी का जल रख करके और अपने ऊपर पवित्र कर ले। ओम मैं पवित्रो पवित्रा सर्वास्थांगतो याद सुमृत पुंडरीकाक्षाम शुभ्यांतर शुचि। जिसको कोई मंत्र नहीं आता, आप जिस इष्ट की पूजा करते हैं, जो भी गुरु ने मंत्र दिया है, उस मंत्र का भी आज के दिन पाठ कर सकते हैं। सबसे लघु मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये कर लें। या फिर हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे हरे। भगवान विष्णु का ध्यान करें, कृष्ण की पूजा करें। और कहते हैं कि जीवन के अंदर उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, कहते हैं कि अंत में तो आपको जो है शिव धाम ही जाना है। अर्थात भगवान के धाम अगर जाना चाहते हैं, वैकुंठ लोक को जाना चाहते हैं, तो आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में जैसा उल्लेख किया, पहले शब्द में ही आता है, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, वेद विद्या रहित लोगों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी। वेद विद्या रहित का अर्थ क्या है? जिन लोगों को आत्मज्ञान नहीं है। जब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आप अपने जीवन के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। वेद विद्या रहित का है अंधकार से प्रकाश की ओर आना, ज्ञान को प्राप्त करना, दूसरों की भलाई करना। राजा वही होता है जो दान देता है। तो आपको अगर राजा बनना है इस जन्म में भी और अगले जन्मों में, तो आज के दिन माघ के महीने में स्नान, ध्यान का और दान का बड़ा महत्व है। और कहते हैं कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी पुत्रे पुत्राम। तो जिसकी जो इच्छा है वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो आज का महीना बड़ा ही शुभ है। और आज के दिन जो भी आप उपवास कर रहे हैं भगवान, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का सत्य को धारण करना, अर्थात सदा सत्य बोले, ईश्वर का नाम लें और सत्य को धारण करें। हमारे अंदर 5 गुण होते हैं। पहला होता है अहम, उसको त्याग दें। दूसरा होता है ब्रह्म, आत्मज्ञान, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करें। तम का त्याग करें, रज, सत और ब्रह्म को जो है बढ़ाते जाएं, जिससे कि आपके जीवन में आप मर्यादित होकर के इस देश को, नेशन को, ब्रह्मांड को कुछ दे पाएं और समर्पण की भावना आपके अंदर आ जाए। प्रतीक जी, एक बार फिर आपके पास आ जाता हूं जी।
ललिता जयंती, ललिता तिथि, इसका क्या महत्व है और थोड़ा प्रकाश डालें इस पर, और क्या लाभ हो सकता है आज के दिन आराधना करने से? 10 महाविद्याओं में तीसरा स्थान प्राप्त है मां ललिता को। राजेश्वरी से लेके तमाम और नामों से हम जानते हैं। मां सरस्वती का ही स्वरूप कहा गया है और कहा जाता है बुद्धि और मोक्ष और जन्म मरण के चक्र से जिसको ऊपर उठना होता है उसे मां ललिता की पूजा करनी होती है। अब प्रश्न आता है क्या पूजा करनी होती है? ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ललिता कवच या दुर्गा कवच का आज पाठ कर सकते हैं। निश्चित तौर पर बार बार दोहरा रहा हूं, अपनी इसके पहले भी सेगमेंट में मैंने बोला, क्योंकि मां सरस्वती का स्वरूप माना गया है, परीक्षाओं का समय चल रहा है भैया, बहुत बहुत पूजा आज के दिन लाभकारी होगी। तो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ बहुत लाभकारी रहेगा। मां ललिता से संबंधित दान भी आप दे सकते हैं। क्या करें? लेकिन उसके पहले पूजा समझ लीजिए। एक लाल वस्त्र मंदिर में बिछाएं, मां दुर्गा को स्मरण करें, वहां पे चावल छोड़ें, घी का एक दीपक जलाएं और ललिता सहस्त्रनाम या दुर्गा कवच का पाठ करें। अपनी संतान को, जिसके परीक्षा चल रही है, जिसका एग्जाम चल रहा है, रात्रि तक 8 बजे के पहले पहले ये पूजा कर लीजिए, उसको साथ बैठाकर। वो ललिता कवच का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ या ललिता सहस्त्रनाम का पाठ खुद भी करे। अगर वो ये कर लेता है तो निश्चित मानिए, क्योंकि खास तौर से कहा जाता है ये जन्म मरण के चक्र से होता क्या है। जन्म मरण का चक्र, हम मोह माया में ही फंसे रह जाते हैं, हम भय अहम में ही फंसे रहते हैं। इनसे जब व्यक्ति निकलता है तो अपने लाइफ में फोकस कर पाता है। और बच्चों के लिए इस समय सबसे ज्यादा फोकस कहां है? पढ़ाई पर, शिक्षा पर, परीक्षा पर। तो निश्चित तौर पर उसकी प्राप्ति होगी, तो ये कर सकते हैं। अब मां ललिता से संबंधित दान, भाई श्रृंगार का सम्मान दान दे सकते हैं आज के दिन शाम के समय। उसी के साथ साथ माता को चावल अक्षत का भोग लगाएं और रात्रि को दान दे दें। किसी भी मंदिर में जाकर अपने बच्चे से उसमें हाथ जरूर लगवा दें और 51-21 जितनी आपकी यथाशक्ति हो दक्षिणा रखकर दान दे दें। ये हो गई एक बात मां ललिता की। त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी मां ललिता को जाना जाता है और अपना महत्व है 10 महाविद्याओं में। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा, माघ मास में क्या क्या हम दान दे सकते हैं माघ मास की पूर्णिमा से संबंधित? तो अन्न, जल, घी, तिल, उसी के साथ साथ वस्त्र का दान आज के दिन अति लाभकारी रहता है। कहा जाता है स्वर्ण का दान भी लाभकारी होता है, लेकिन स्वर्ण आजकल इतना महंगा हो चुका है, हर व्यक्ति उसे दान नहीं दे सकता। तो स्वर्ण के दान के अलावा इन चीजों का आप दान दे सकते हैं। जी संजय शर्मा जी, चूंकि साफ तौर पर अभी हमने सुना प्रतीक जी से कि कैसे ललिता जयंती के मौके पर अध्ययन के लिए जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वो कैसे आराधना कर सकते हैं मां ललिता की और कैसे उनका आशीर्वाद हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। संजय जी, एक बार फिर आपके पास आता हूं। चूंकि अलग अलग राशि के जातकों के लिए अलग अलग विधान, अलग अलग योग इस बार बन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप 6 राशि के जातकों के लिए कुछ विधान बताएं, कुछ महत्व बताएं, क्या उन्हें करना चाहिए, कैसे विधान हो सकते हैं? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। और प्रतीक जी ने बड़ा सुंदर कहा कि ललिता त्रिपुर सुंदरी, तो ये क्या है? 10 महाविद्या है। काली तारा महाविद्या, षोडशी भुवनेश्वरी, भैरवी छिन्न मस्ताचय, मातंगी कमलात्मिका, एकादश महाविद्या, सिद्ध विद्या प्रकृतिता। तो जो 10 की 10 महाविद्याएं हैं और उनमें ललित त्रिपुर सुंदरी का जो स्वरूप है वो एक तरीके से ज्ञान और तप को देने वाली है। और शास्त्रों में कहा गया है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पुत्कृतस्ता पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगमः। तो जो व्यक्ति गंगा में स्नान कर लेता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से सज्जनों के मिलन से भी हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो आज का दिन जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पा रहे, गंगा जल और पंचगव्य, गौमूत्र, गौ का गोबर, दूध, घृत और दधी, इनको लेकर के भी स्नान कर सकते हैं। और उसके पश्चात जो भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगा करके और उसमें दूध, दही, शहद, गंगाजल और तुलसी दल रख करके भोग लगा करके पंजीरी बना करके भगवान विष्णु को अर्पित कर दें और पंच पल्लव का निर्माण करें। और अपने घर में आम का पत्ता ले लें, पीपल का पत्ता ले लें और आप जो विभिन्न प्रकार के नीम का पत्ता है, ये सारे पंच पल्लव लेकर के और घर में स्थापना करें, जिससे कोई भी रोग आपके जीवन में नहीं आता।
दान की जहां तक बात है, सोना चांदी तांबा जी। हीरा मोती ये सब दान किए जाते थे राजाओं के द्वारा, पर कलयुग के अंदर अन्न का दान सबसे महान माना गया है, और उसमें भी तिल का दान जो है किया जाए, या तिल के लड्डू का दान किया जाए तो वो भी, या पंजीरी के लड्डू का दान किया जाए, विशेष लाभकारी है। पहले बात कर लेते हैं हम मेष राशि की। मेष राशि के जो ईष्ट है वो हनुमान जी हैं, तो जिनकी मेष राशि है उनको लाल वस्तु का दान आज के दिन करना चाहिए। लाल फल में एप्पल का फल है, सेव का दान कर दें। अगर सेव नहीं कर सके तो कोई भी लाल कपड़ा लेकर के और किसी गरीब को दे सकते हैं। जो वृषभ राशि वाले हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है दुग्ध का दान करना चाहिए। किसी भी गरीब को जो है दूध पिला दें और उसको प्रणाम भी करें, क्योंकि देखो जितना आप किसी का भला करेंगे उतना ही आपके जीवन में भलाई आती जाएगी। और दान देने से कभी भी घटता नहीं है, दान देने से जीवन बढ़ता ही बढ़ता है। उसके अलावा जो है आपके वृष के बाद में मिथुन राशि आ जाती है, उनको हरे वस्त्र का जो दान, हरा चारा गाय को खिला दें, हरे वस्त्र दान कर दें, किसी को ग्रीन वस्तु अपने हाथ से दे दें। कर्क राशि वालों को जो है चांदी का दान, नहीं तो वो भी दूध और जल का दान कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को लाल वस्तु का दान आज के दिन करना चाहिए। बिल्कुल। और आज मघा नक्षत्र भी है, तो मघा नक्षत्र होने के कारण जो है लाल वस्तु के अलावा फल, बिल्कुल, दूध और मिठाई तीनों का दान कर सकते हैं, या रसगुल्ले का दान जी संजय जी, बिल्कुल सही आपने बताया। और इस तरह से हम दान करके अलग अलग राशि के जातक जो हैं वो पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। संजय जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, चूंकि साफ तौर पर आज का दिन बहुत पावन है, बहुत विशेष है। संजय जी बहुत शुक्रिया, प्रदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया विधि विधान से उपाय बताने के लिए। और साफ तौर पर जो विधान बताए गए हैं उन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को और अच्छा पावन, अपना जीवन मंगल कर सकते हैं। इसके साथ साथ चूंकि आज माघ पूर्णिमा है, महासंयोग है, दिन भर आप विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को प्रसन्न कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, आज जो उपाय बताए गए हैं उन्हें आप अपनाएंगे और अपने जीवन को और अधिक मंगल करेंगे। फिर इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।